श्रीला वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। तो देखिए, जो तिरुभाव दिवस है वो आविर्भाव दिवस से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान के तो आविर्भाव दिवस महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो आचार्यगण हैं उनके तिरुभाव दिवस अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान का डिसअपीयरेंस डे तो होता नहीं है। डिसअपीयरेंस डे कभी सुना है? नहीं। भगवान जाते पर डिसअपीयरेंस डे नहीं होते हैं भगवान के। तो आज हम श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी के विषय में चर्चा करेंगे। आज उनका तिरुभाव दिवस है। लेट्स रीड। पहले पूरा रीड करते हैं, फिर अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। बचपन में श्रीवास पंडित की भतीजी नारायणी देवी श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा पाकर भगवान के प्रेम में पागल हो गई। बाद में उन्होंने वृंदावन दास को जन्म दिया, जो श्री नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे। अपने गुरु के आदेश पर उन्होंने श्री चैतन्य भागवत लिखी। श्रीला रूप गोस्वामी, श्रीला सनातन गोस्वामी, श्रीला कृष्णदास कविराज और श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जैसे वैष्णव लेखकों के बीच खुद को हमेशा पृष्ठभूमि में रखना व्यवहारिक रूप से एक कानून है। इट इज अ लॉ की भूमिका में रखा जाए। जितने भी गोस्वामीज हुए हैं, जिन्होंने इतने सुंदर ग्रंथ हमें दिए हैं, वे कभी भी अपने पारिवारिक वंश या व्यक्तिगत इतिहास के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान की कीर्ति का ही गुणगान करे हैं। ऐसे वैष्णव लेखक अत्यंत विनम्रता का अनुभव करते हुए स्वयं को केवल अपने गुरुओं के संबंध में ही व्यक्त करते हैं। मतलब खुद की पहचान अपने मास्टर्स से करते हैं। कृष्णदास कविराज श्री चैतन्य चरितमृत के प्रत्येक अध्याय के अंत में अपने गुरुओं की महिमा करते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जारा आशा चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और श्री रघुनाथ के कमल चरणों में प्रार्थना करते हुए, हमेशा उनकी दया की इच्छा रखते हुए, मैं कृष्णदास उनके नक्शे कदम पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितमृत का वर्णन करता हूँ। So they are always putting their masters in front. कृष्णदास कविराज का विनम्र हृदय वृंदावन दास ठाकुर की और अधिक प्रशंसा करता है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी ने हमको चैतन्य भागवत ग्रंथ दिया है। जैसे कि आप यहाँ फोटो देख रहे हैं। तो चैतन्य भागवत जो ग्रंथ है वो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा कृत है। तो चैतन्य चरितमृत के विषय में तो हमने सुना है। उसमें आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला है। लेकिन चैतन्य भागवत में लीला की जगह खंड है। आदि खंड, मध्य खंड, अंत्य खंड, इस तरह से यहाँ खंड चलते हैं। वहां लीला चलती है चैतन्य चरितमृत में, और यहाँ पर खंड चलते हैं। तो एक बार हम ये रीड कर लेते हैं, फिर आगे हम ये श्लोक डिस्कस करेंगे। कृष्णदास कविराज का विनम्र हृदय वृंदावन दास ठाकुर की और अधिक प्रशंसा करता है। चैतन्य भागवत को सुनने से सभी दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। चैतन्य भागवत को पढ़ने से व्यक्ति भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद की महिमा को समझ जाएगा और वह ज्ञान की उच्चतम पूर्णता प्राप्त करेगा। कृष्ण का शुद्ध प्रेम। इतनी अद्भुत पुस्तक किसी मनुष्य द्वारा नहीं लिखी जा सकती, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसे श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के मुख से कहा है। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों को कोटि कोटि आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। उनके द्वारा ऐसी बहुमूल्य पुस्तक का संकलन करके उन्होंने सभी को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाई है। तो ये चैतन्य चरितमृत से है।
आगे देखिए, कृष्ण की लीलाओं में, मतलब भगवान कृष्ण की लीला में वृंदावन दास ठाकुर श्रीला व्यास देव हैं। यस, तो भगवान कृष्ण की लीला में जो श्रीला व्यास देव जी हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी है, वही भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आते हैं। उनकी समाधि 64 समाधि क्षेत्र में। तो इस तरह से है। अब देखिए, नाउ वी विल डिस्कस दिस श्लोक। ये चैतन्य, श्री चैतन्य भागवत से ही है। वी विल ट्राई टू रिसाइट। अजनुलंबित भुजौ कनक वदातो संकीर्तनिका पितरौ कमलयातक्षौ विशंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियाकरो करुणावतारो। तो इसको समझते हैं वर्ड टू वर्ड। देखिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब हम ये श्लोक डिस्कस करते तो ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति के विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है। ऐसा लग सकता है कि एक व्यक्ति का यहाँ उल्लेख हो रहा है, लेकिन नहीं, वास्तव में यहाँ दो व्यक्तियों का उल्लेख हो रहा है। जैसे आप संस्कृत में अगर थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़े हैं तो उसमें क्या आता है, राम रामौ रामः। तो जो रामौ है वो द्विवचन में आता है। यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ा रही हूं मैं, पर थोड़ी बहुत तो संस्कृत पढ़ी होगी आपने। तो उसमें आप देखेंगे जो रामौ है वो द्विवचन में आता है, मतलब दो व्यक्ति। तो वैसे आप देखेंगे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है लास्ट में, भुजौ, कनक वदतौ, पितरौ। तो यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक नहीं दो व्यक्तियों के विषय में चर्चा हो रही है। अब वो दो व्यक्ति कौन है देखते हैं। अजनु लंबित भुजौ, जिनकी जो भुजाएं हैं वो लंबी है, और कितनी लंबी है, इतनी लंबी है कि जो उनकी, मतलब जो नीज होती है हमारी, घुटने, वहां तक भुजाएं आती है। आप एक बार चेक करके देखिए आपके हाथ कहां तक आते हैं, पर इनके जो हाथ है वो नीज तक आ रहे हैं, इतने लंबे लंबी भुजाएं हैं। और आगे क्या बताया जा रहा है, कनक वदतौ, कनक मतलब गोल्डन, तो जिनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो गोल्डन है। आगे, संकीर्तनिका पितरौ, संकीर्तन के पितरौ मतलब दो पिता। और कमलयातक्षौ मतलब जिनके कमल नयन है। विशंभरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ। अब एक बार जो दो दो चीजें ना उसको देखते हैं हम। युग धर्म पालो, युग धर्म का पालन करने वाले दो व्यक्तित्व। और वे कौन है, वो है भी दो ही, कौन है वो है गौरंगा। मेरे पीछे बोलिए, गौरंगा। और दूसरे हैं नित्यानंदा। तो इस तरह से गौरंगा महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है। तो दोनों की यहाँ पर ग्लोरीज बता रहे हैं श्रीला वृंदावन दास ठाकुर। आप देखेंगे वैसे भी हमेशा साथ में ही रहते हैं, और कभी आपने सुना नहीं होगा कि अलग से नाम लिया हो, साथ में ही नाम लिया जाता है। कभी कभी आप देखेंगे, ये चीज मैंने नोटिस की है, शाम को जो कीर्तन होता है तो मैं कभी कभी उसमें सिंगल फोटोज दिखाती हूँ, तो प्रभु जी को पसंद नहीं आता। प्रभु जी ने कई बार पॉइंट भी किया कि नहीं, दोनों को साथ में दिखाओ, राधा कृष्णा भी दोनों साथ में होने चाहिए, कृष्ण बलराम भी दोनों साथ में होने चाहिए, क्योंकि हमेशा साथ ही रहते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से हमेशा साथ रहते हैं। त्रेता युग में भी साथ थे भगवान श्री राम, जिनके विषय में हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं कुछ दिनों से। जय श्री राम। तो भगवान श्री राम है, लक्ष्मण जी है। उसके बाद में द्वापर युग में भी साथ में आते हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, दोनों साथ में आते हैं। और वही कृष्ण बलराम अब कलयुग में भी आते हैं। श्री बलराम जी श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा ये
प्रेयर्स भी है। बलराम हुए लो निताय। तो इस तरह से जो बलराम जी है वो निताई है, नित्यानंद है, और जो नंद नंदन है वो बन जाते हैं सच्चिनंदन, और बलराम जी बन जाते हैं नित्यानंद। तो इस तरह से उनकी गौरव गाथा यहाँ पर हो रही है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, कॉम्प्लेक्शन दोनों का गोल्डन है, संकीर्तन संकीर्तनिका पितरौ कमलयातक्षौ, मतलब जो संकीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन के दोनों पिता है, दोनों साथ में कीर्तन कर फैला रहे हैं, और जिनके कमल नयन है। विशंभरौ, अब ये कौन हुए? कोई जानते हैं विशंभर कौन हुए? मैं बताऊं या आप बता रहे हैं कोई? ओके, आई वेट, आई काउंट 3, फिर देखते हैं। 1, 2, 2.5, 3। विशंबर आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु है। नहीं, विशंबर चैतन्य महाप्रभु ही है, और उनको नाम ही ये दिया था जब उनका नामकरण हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, तो उनका नाम ही दिया था विशंबर। लेकिन यहाँ पर है दौ, विशंभरौ, यहाँ पर भी आप देखेंगे द्विवचन है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? विशंबर का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाले, तो यहाँ पर द्विवचन है, मतलब दोनों पालन पोषण करते हैं सारे संसार का, पूरी सृष्टि का। सो दैट्स वाई विशंभरौ। तो विशंभरौ से दोनों का तात्पर्य है। फिर आगे क्या आता है? द्विज, द्विजवरौ। अब द्विजवरौ का क्या अर्थ है? द्विज का मतलब सब जानते हैं, ब्राह्मण। तो द्विजवरौ मीन्स ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। तो दोनों ही आप देखेंगे, एक है हड़ाई पंडित, हमने डिस्कस किया था, नित्यानंद प्रभु के पिताजी हड़ाई पंडित जो स्वयं द्विज ब्राह्मण है, और उनके पुत्र हुए नित्यानंद प्रभु। और फिर चैतन्य महाप्रभु के पिताजी हुए जगन्नाथ मिश्रा, वो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, द्विज ब्राह्मण हुए। तो इसलिए द्विजवरौ। युग धर्म पालो, अब युग धर्म पालो मतलब दोनों ने धर्म का पालन किया। कौन सा युग चल रहा है ये? कलयुग, जिसका धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। अब देखिए, ये बात आपको सामान्य लग सकती है, पर ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे अधिकतर दुनिया में ये बात लोग जान ही नहीं रहे हैं। भारत में भी आप देखेंगे हिंदू धर्म ऐसा कुछ कहते हुए आपको सुनाई देगा, पर कलयुग का धर्म स्पेसिफिकली ऐसा भी आप सुनते देखेंगे, भागवत धर्म या सनातन धर्म। लेकिन कलयुग का भागवत धर्म या जो सनातन धर्म है वो नाम संकीर्तन है। तो युग धर्म पालो, कलयुग के धर्म को पालन कर रहे हैं कौन? गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। फिर आगे देखिए, वंदे जगत प्रिया करौ करुणावतारो, पूरे जगत के जो प्रिय हैं, वंदे जगत, वंदे मतलब नमस्कार करता हूं, जगत प्रिया मतलब जगत प्रिया करो, जो पूरे जगत के प्रियकर है, प्रियकर करने वाले, हितैषी है, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। और करुणा अवतारो, जो करुणा के अवतार है, करुणा मूर्ति है, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। नमो महावदन्याय, मोस्ट मैग्नानिमस, जो बहुत मर्सीफुल है। तो इस तरह से ये श्लोक है, ये चैतन्य भागवत का सबसे फर्स्ट श्लोक है, खुलते ही आपको सबसे पहले यही दिखेगा। और इसी तरह से पूरा जो चैतन्य भागवत है उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, और वो भी काफी विस्तार में लीलाएं हैं।
तो इस तरह से जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं वो कृष्ण लीला में वेद व्यास थे। और चैतन्य चरितमृत के रचयिता कौन हुए? श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और एक और भक्त है महाभागवत श्रीला कवि कर्णपुर, वो किसके रचयिता है? आपने सुना होगा श्री गौर गणोदेश दीपिका, उन्होंने इसकी रचना की थी और वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद और परिकर भी रहे हैं। और उसमें उसमें क्या बताया श्री गौर गणोदेश दीपिका में? कृष्ण लीला के कौन कौन से व्यक्तित्व चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं, किस किस रूप में आते हैं, कौन से इनकारनेशन में आते हैं, कैसे अवतरित होते हैं, वो सारी चीजें डिटेल में श्री गौर गणोदेश दीपिका में दी गई है। तो अगर इफ यू आर क्यूरियस टू नो तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में सैकड़ों व्यक्तित्व का उल्लेख है उसमें, विस्तार से बताया है हु इज हु, ये कौन है, ये कौन है। जो भी कृष्ण लीला में है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन से इनकारनेशन में आते हैं, सारी चीजें उसमें विस्तार से बताई गई है। तो ये बात समझ रहे हैं आप कि कृष्ण लीला के टाइम श्रीला व्यासदेव जी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के समय श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी के रूप में आते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इनका थोड़ा पास्ट टाइम हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने पढ़ा था उनकी जो माता जी हैं उनका नाम क्या था? अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, नारायणी, नारायणी देवी। अब नारायणी देवी कौन हुई? कृष्ण लीला में जो नारायणी देवी है वे नर्स थी। और उनका नाम क्या था? खिलम्बिका, खिलम्बिका नाम था। और कृष्ण लीला में वे एक नर्स थी। तो वे बाद में चैतन्य महाप्रभु की लीला में आती है नारायणी के रूप में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्रीवास आंगन में। हमने श्रीवास ठाकुर जी के आविर्भाव दिवस पर डिस्कस किया था कि वे कौन है, वो खुद कौन है श्रीवास जी, पढ़ा था ना हमने। पंचतत्व में आता है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्रीवास, जो करते रहते हैं नारायण नारायण, बताया तो था, जो स्वयं नारद मुनि है। तो उनके घर पर नारायणी देवी जन्म लेती हैं और उनकी बेटी नहीं है, उनके बड़े भाई की पुत्री है। ठीक है, तो उनके बड़े भाई की पुत्री हुई नारायणी देवी और कृष्ण लीला में ये नर्स थी खिलाम्बिका। अब चैतन्य महाप्रभु के टाइम पर वो जब आती हैं तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र ही थी वो। चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत लाड प्यार करते थे, बहुत ज्यादा उनकी पैम्परिंग करते थे। और हमेशा जो नारायणी देवी है वो चैतन्य महाप्रभु का अविष्ट भोजन ही ग्रहण करती थी। भगवान की जो बच जाता था खाना या भगवान के मुंह से वो छीन लेती थी, इस तरह से भगवान का बस झूठा खाना ही वो खाती थी। कई बार तो चैतन्य महाप्रभु के जो लोटस फीट है उसके अंगूठे को भी मुंह में ले लेती थी। तो सोचिए कितनी मतलब कृपा पात्र थी मैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के साथ ही पूरा भगवान भी उनको बहुत पैम्परिंग करते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने जब अपनी प्रकाश लीला प्रकाशित की थी, प्रकाश लीला में क्या होता है, इफ यू डोंट नो, महाप्रकाश लीला सॉरी, उसमें क्या होता है कि जो भी भगवान के पार्षद गण है वो वास्तव में है कौन, तो भगवान उस टाइम पर सबको अपना वास्तविक रूप बतलाते हैं। वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो कभी मौका मिला तो, बहुत अमेजिंग है वो।
उसमें भगवान सबको बताते हैं कि जो भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए हैं वो वास्तव में है कौन। तो ये जो महाप्रकाश लीला है ये 7 प्रहर की थी। 7 प्रहर मतलब 21 आवर्स। और उस टाइम पर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति प्रदान की थी नारायणी देवी को, सिर्फ 4 साल की उम्र में वो बिल्कुल एक्सटेसी में चली जाती थी, बिल्कुल रोमांचित हो जाती थी वो, भाव विभोर हो जाती थी। आप सोचिए ना, इस उम्र में बच्चा क्या समझेगा वो। इस उम्र में बच्चा मम्मी मम्मी करता हुआ बस चिल्लाता रहेगा या दूध की बोतल मांगेगा, कुछ भी। पर इस टाइम पर जो नारायणी देवी है वो इस तरह से एक्सटेसी में चली जाती थी, बिल्कुल भाव विभोर हो जाती थी। नीचे जमीन पर लोट पलोट करने लगती थी, अश्रुओं की धारा उनके आंखों से बहती थी, दौड़ने लगती थी इधर से उधर। तो ऐसी जो नारायणी देवी है वो जन्म देती है श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी को। अब जो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी हैं उनका जन्म मायापुर में होता है, नवद्वीप में। नवद्वीप में भी आप देखेंगे बहुत सारे द्वीप हैं, अलग अलग तरह के, 9 तरह के द्वीप है, ये द्वीप वो द्वीप। उसमें से एक द्वीप होता है मोड्रूम द्वीप। तो वहां पर भी एक जगह है, मामगाची नाम की एक जगह है, सुमित प्रभु जानते होंगे, अभी आए नहीं है। तो वहां पर उनका जन्म हुआ था और वहीं पर बड़े भी हुए थे। और उनके विग्रह भी अभी वहीं पर है, गौर निताई के विग्रह है जिनकी स्वयं वृंदावन दास ठाकुर जी सेवा करते थे। तो वे अभी भी वहां पर विद्यमान है। तो वृंदावन दास ठाकुर जी को नित्यानंद प्रभु का एसोसिएशन प्राप्त हुआ था, लेकिन कभी भी वे चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिले थे, क्योंकि महाप्रभु ने जैसे ही संन्यास लिया था तो उसके बाद में श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म हुआ था। तो महाप्रभु तो चले गए थे जगन्नाथपुरी, तो कभी भी महाप्रभु से वो नहीं मिले थे। पर नित्यानंद प्रभु से वो मिले थे, जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा था कि आप बंगाल में जाकर प्रचार कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु वहां प्रचार कर रहे थे और वृंदावन दास ठाकुर जी अभी जन्मे ही थे। तो जैसे वहां पर जो बड़े हो रहे थे तो उन दिनों में ही नित्यानंद प्रभु के संपर्क में वे आते हैं और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं, बाद में उनके शिष्य भी बन जाते हैं। कृष्ण लीला के टाइम व्यास देव जी, जिन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे थे, सबको पता है, ये वेद वो शास्त्र ये उपनिषद महाभारत सभी वेद उन्होंने लिख दिए थे। और अब चैतन्य महाप्रभु की लीला में वे वृंदावन दास ठाकुर बन के आते हैं और वही अब नित्यानंद प्रभु के शिष्य भी होते हैं। नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं बलराम जी है, आप देखेंगे बलराम जी आदि गुरु है, तो उनके शिष्य होते हैं वृंदावन दास ठाकुर। अब अपने ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने बेसिकली, ये बहुत एक मिस्ट्री है ये, उन्होंने वास्तव में जो ग्रंथ लिखा था तो वास्तव में उन्होंने चैतन्य मंगल की रचना की थी। मतलब उन्होंने भी यही टाइटल दिया था, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका टाइटल उन्होंने दिया था चैतन्य मंगल। लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि चैतन्य मंगल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मतलब ये टाइटल जो शीर्षक है ये श्रीला लोचन दास ठाकुर जी ने पहले जो ग्रंथ लिखा था उस पे टाइटल दे दिया था चैतन्य मंगल, जानते होंगे आप। तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने जब ग्रंथ लिखा था तो उन्होंने भी यही शीर्षक दे दिया था। तो बाद में उनको पता लगा कि अरे चैतन्य मंगल तो पहले से ही है, ये ग्रंथ तो ऑलरेडी है। तो बाद में फिर उन्होंने टाइटल चेंज करके चैतन्य मंगल की जगह लिखा था चैतन्य भागवत।
और ये भी मेंशन है वहां पर श्लोक कि इस तरह से जो चैतन्य भागवत है, जिसके श्रवण से सभी अमंगल का नाश हो जाता है। जैसे आप देखेंगे शाम को हम जो मंगलाचरण करते हैं, तो उसमें श्रीमद् भागवतम के श्लोक है, उसमें एक श्लोक आता है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो जैसे श्रीमद् भागवत के श्रवण से सभी जो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु मतलब जितने भी अभद्र है, जो भी मंगल है, अमंगल है सॉरी, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? क्या फायरिंग हो रही है हमारे घर पर, या आर्मी वाले अटैक कर रहे, आतंकवादी आतंकवादी आ गए, जो मंगल छा गया? नहीं, हमारे जो भी हृदय में कल्मश है, चिपका हुआ है बिल्कुल फेविकॉल से, फेविकॉल से तो फिर भी हट जाता है, फेविक्विक से चिपका हुआ है, तो वहां पर भागवत के वचन प्रवेश करके बिल्कुल सफाई कर देता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, तो मतलब चेतना का जो दर्पण है उसका मार्जन, हमारी चेतना पर ये जो डस्ट लगी हुई है, कवरिंग है, उसका मार्जन, उसकी सफाई हरि नाम भी करता है और साथ ही हरि कथा भी करती है। तो इसलिए हमें सदैव नित्यम भागवत सेवया, स्वयं व्यासदेव जी कह रहे हैं, और फिर कीर्तनिया सदा हरि। अब स्वयं बताइए, भगवान इस तरह से बता रहे हैं कि कीर्तन कब कब करना है, कब कब करना है? कीर्तनिया सदा हरि, सदा ही करो, नो छुट्टी, छुट्टी नहीं चाहिए। और भागवत का श्रवण कब करो? नित्यम भागवत सेवया। तब अगली बार से जब भी आपको कोई कहे कि भगवान तो ऐसा नहीं कहते, सारे दिन ही भजन करते रहो, बाकी काम भी करो, तो उनको ये श्लोक कोट कर देना आप कि भगवान तो इस तरह से कह रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं, सदा कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा बस लगे ही रहो। तो ये श्लोक कोट कर सकते हैं आप। पर कामचोर भी नहीं हो जाना चाहिए, घर के काम तो करने ही चाहिए। लेकिन ठीक है, काम की बात नहीं आ रही है, जैसे कहा जाए कि बाहर की ये सारी चीजें भी करो, तो आप ये कोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। तो आप देखेंगे हरि नाम ही भगवान है, वी ऑल नो दिस, होली नेम्स ऑफ कृष्णा नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, और भागवत भी भगवान है, श्रीमद् भागवतम इनकारनेशन ऑफ कृष्णा ओनली। भगवान परम पवित्र है और उनका नाम भी परम पवित्र है, और उनके संबंधित जो ग्रंथ है वो भी पवित्र है। तो इस तरह से है। अब आगे आप देखेंगे श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं इस चीज को कि अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पर कि ये जो ग्रंथ है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं लिख सकता है। किसी मनुष्य द्वारा नहीं लिखी जा सकती। ये जो ग्रंथ है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ मनुष्य, कोई साधारण मनुष्य ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं कर सकता है। और आगे बताते हैं कि जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं वो एक निमित्त मात्र है। जब हमने श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के विषय में चर्चा की थी, तो उन्होंने भी तो, उनके विषय में भी तो हमने यही जाना था कि वे भी एक निमित्त मात्र बने थे, लेकिन वास्तव में लिखवाने वाले थे स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी भी निमित्त मात्र है, लेकिन वास्तव में लिखवाने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु। उनके मुख से जो भी वचन निकल रहे हैं, तो वो मानो चैतन्य, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही उनसे निकलवा रहे हो। जैसे
राय रामानंद है, रामानंद राय जी है। तो उनके और चैतन्य महाप्रभु के बीच में गुह्यम आख्याति पृच्छति हो रहा था, कॉन्फिडेंशियल टॉक्स। तो अब वो अपने आप को बिल्कुल भी सामर्थ नहीं मान रहे थे कि वो चैतन्य महाप्रभु से कैसे वार्ता करेंगे, लेकिन बाद में कहते हैं कि मेरे मुख से तो आप ही बुलवाने वाले हैं, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हूं और उसके वादक तो आप है। जैसे आप देखेंगे जो हारमोनियम है वो अपने आप तो नहीं बजेगा, प्रभु जी बजाते हैं उसको शाम के कीर्तन में। तो वैसे ही चैतन्य भागवत के जो वचन है श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी से स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही कह रहे हैं। और आगे फिर श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों को कोटि कोटि आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। तो कितनी बार नमस्कार कर रहे हैं, कोटि कोटि। इस पर परम पूज्य लोकनाथ महाराज बताते हैं कि आप देखेंगे भक्त भी कभी कभी लिखते हैं कोटि कोटि दंडवत, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत, पर करते वास्तव में एक भी नहीं है। इस पर ही एक माता जी ने अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन किया था कि हम ठीक है किसी से बात करते हैं तो मैसेज पे लिखते तो है दंडवत, पर क्या ये वास्तविक दंडवत हुआ? ये तो बस ऐसे ही हुआ। तो देखिए इसको समझना चाहिए कि जब हम इस तरह से दंडवत लिखते हैं या कहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग वी शुड एक्चुअली मेडिटेट इन आवर माइंड कि अगर अभी वो जो भक्त हैं जिनको हम इस तरह से कह रहे हैं वो हमारे अभी सामने होते तो हम वास्तव में उनको दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो सिर्फ लिखने की जगह कि हाँ बस लिख रहे हैं, वी शुड एक्चुअली मेडिटेट। ये चीज तो हमने डिस्कस की है ना कि कलयुग के टाइम पर हम कुछ भी कर रहे हैं तो सोचने मात्र से भी उसका पूरा पूरा बेनिफिट प्राप्त होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है सुबह अगर एमएपी डीएपी अब अटेंड कर रहे हैं तो हाँ मैं माइंड में कर रहा हूँ प्रणाम, नहीं। जब स्थिति नहीं होती है, कोई भक्त आपसे दूर है तब नहीं कर पा रहे, वो तब की बात है। ऐसे तो करना चाहिए ना। तो ये चीज है। तो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जो इस तरह से कह रहे हैं बड़े विनम्र भाव से, सो एक्सटर्नली दिख सकता है कि वे प्रणाम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो या हमको नहीं पता कर भी रहे हो उस टाइम, पर जब इस तरह से विनम्र भाव से कह रहे हैं तो इंटरनली वास्तव में वे प्रणाम कर रहे हैं कोटि कोटि, तो वास्तव में हजारों हजारों बार प्रणाम कर रहे हैं लिखते लिखते। तो ऐसे ग्रंथ की रचना, आगे बताते हैं, बता ही रहे हैं कि ऐसे ग्रंथ की रचना वृंदावन दास ठाकुर जी ने की है जिससे सारे संसार का उद्धार हुआ है। लेकिन वास्तव में उद्धार होगा कैसे? वास्तव में हमारा उद्धार कब होगा? जब हम चैतन्य भागवत को पढ़ेंगे। ग्रंथ तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कितने सारे लिखे ही हैं, पर वास्तव में उनको जब कोई पढ़ेगा तभी तो भक्ति में स्थिर हो पाएगा। तो वास्तव में उद्धार तब होगा जब चैतन्य भागवत को व्यक्ति पढ़ेगा, नित्यम भागवत सेवया। अच्छा, एक और बात यहाँ समझने वाली क्या है कि केवल ग्रंथ ही भागवत नहीं होता है, भगवान से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उसे भागवत कहा जाता है। जैसे महाभागवत भक्त भी होते हैं, तो उनको भी भागवत कहा जाता है। प्रसाद भी भागवत होता है। तो जिस भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जिस किसी का भी भगवान से संबंध होता है वह भागवत होता है। और जब कहा जा रहा है नित्यम भागवत सेवया, तो उसमें श्रीमद् भागवतम ही नहीं सभी ग्रंथ आ जाते हैं। अब उनके टाइटल अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत,
तो टाइटल फिर भी अलग अलग है सबके, लेकिन ये सब भागवत में ही आ जाते हैं, सभी ग्रंथ। तो एक दृष्टि से सब भागवत ही है। ठीक है, अब आप देखेंगे सबसे पहले रचना हुई थी चैतन्य भागवत की, चैतन्य चरितमृत से पहले, और उसके बहुत समय उपरांत श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वृंदावन में राधा कुंड के तट पर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, उनके आविर्भाव दिवस पर हमने डिस्कस किया था, उन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखी थी। बहुत ओल्ड एज में उन्होंने लिखी थी, और एक्सटर्नली उनकी बिल्कुल क्षमता नहीं थी कि वो कोई ग्रंथ लिखे भी, लेकिन हमने डिस्कस किया था कैसे भगवान ने लिखवा दिया था बस उनसे, उनको निमित्त बनाकर। उस टाइम पर श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को लग रहा था कि उनके पास में टाइम बहुत कम है, तो उन्होंने जल्दी से चैतन्य चरितमृत जो ग्रंथ है उसको पूरा किया था। इस वजह से आप देखेंगे श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने सिर्फ उन्हीं लीलाओं का वर्णन किया है जो चैतन्य भागवत में श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी ने नहीं की है। आप देखेंगे दोनों ही जो ग्रंथ है उसमें कोई भी पास टाइम्स रिपीट नहीं है, नहीं तो फिर डिफरेंस क्या हो जाता। तो दोनों में पास टाइम्स रिपीट नहीं है, तो दोनों ही ग्रंथों को अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो आप समझेंगे कि श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितमृत की लीलाओं का वर्णन संक्षेप में किया है, मतलब सारी चीजें उसमें वर्णन नहीं की है। क्यों? क्योंकि श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की उनको विस्तार में वर्णन किया है, तो फिर रिपीट नहीं किया उन्होंने, और जो वृंदावन दास ठाकुर जी ने नहीं किया है वर्णन वो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया। चैतन्य महाप्रभु के जो 24 वर्ष है सन्यास, निमाई सन्यास, सन्यास के समय तक जो भी 24 वर्ष पूरे हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के, उसका वर्णन श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी ने डिटेल में किया है चैतन्य भागवत में, और चैतन्य चरितमृत में संक्षेप में किया है। आप देखेंगे ज्यादा जो वर्णन है चैतन्य चरितमृत में, अगर आपने प्रभु जी के अगर आपने लेक्चर सुने हो पहले के, तो उसमें तत्वों का बहुत ज्यादा डिटेल में वर्णन है, जो हो सकता है बोरिंग भी लगे, क्योंकि स्टोरीज ज्यादा अच्छी लगती है। आज भी आप देखेंगे ज्यादा स्टोरी नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ पास टाइम है ही नहीं श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी के, तो हो सकता है थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, वैसे इतना बोरिंग नहीं है। तो हाँ, इस तरह से आप देखेंगे तत्वों का वर्णन डिटेल में किया है चैतन्य चरितमृत में, फिर अंत में जाकर चैतन्य लीला का वर्णन किया है, और आदि लीला में नवद्वीप मायापुर का वर्णन करते हैं, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर जी ने आदि खंड मध्य खंड दोनों खंडों में नवद्वीप लीला का वर्णन किया है बहुत विस्तार में। दोनों खंडों में आप देखेंगे नवद्वीप की लीलाएं बहुत विस्तार में उन्होंने डिटेल में डिस्कस की है। तो बॉटम लाइन क्या है, अगर आप चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाओं को समझना चाहते हैं तो दोनों ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है, चैतन्य चरितमृत एंड चैतन्य भागवत। पहले मैं भी ये सोचती थी कि चैतन्य चरितमृत मेन ग्रंथ है और शायद उसमें से थोड़ी थोड़ी लीलाएं निकालकर चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल में होंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दोनों मिलकर एक पूरा ग्रंथ बनते हैं। केवल चैतन्य चरितमृत अगर आप पढ़ते हैं
और चैतन्य भागवत छोड़ देते तो काफी बातें, काफी लीलाएं छूट जाएगी। और सिर्फ केवल चैतन्य भागवत आप पढ़ेंगे तो भी काफी सारी चीजें छूट जाएंगी जो चरितामृत में है। ठीक है, तो दोनों में रिपीटेड कुछ भी नहीं है। तो आज के दिन श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। एक और चीज यहाँ पर डिस्कस करने वाली क्या है कि आप देखेंगे ये लौकिक दृष्टि से होता है। ये जो अपीयरेंस डेज, डिसअपीयरेंस डेज है, ये वास्तव में भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो भी भगवान के पार्षद गण हैं, दे ऑल आर इटर्नल। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी भी व्यासदेव जी हैं जो शाश्वत हैं। तो भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में सब इटर्नल है। ठीक है, इससे हमारा जो डिस्कशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। साम वेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna.